दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो कई सारे नए स्ट्रक्चर्स को आप सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माउस हु टोल्ड आ लाई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। और ये टेल की सेकंड फॉर्म है। टोल्ड, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और ये सेकंड फॉर्म है टोल्ड आ लाई। तो इसका क्या अर्थ हुआ? द माउस हु टोल्ड आ लाई, मतलब कि चूहा जिसने झूठ बोला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा यदि आज के स्टोरी में कोई भी आपको नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर वॉज आ लिटिल माउस नेम्ड बर्ली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर सिर्फ वॉज या वर का ही प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि सिंपल प्रेजेंट का होगा तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर वॉज आ लिटिल माउस नेम्ड बर्ली। नेम्ड का मतलब नामक, मतलब एक समय की बात है, एक बर्ली नामक एक छोटा चूहा था। ही wanted bigger things in life and wanted to be noticed by everyone। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही वांटेड, वह चाहता था। बिगर थिंग्स, बड़ी चीज़ें। इन लाइफ, जीवन में, वह जीवन में बड़ी चीज़ें चाहता था। एंड वांटेड टू बी नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है किसी पर ध्यान देना, किसी का अवलोकन करना, किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो वह चाहता था, ही वांटेड टू बी नोटिस्ड बाय एवरीवन, और वो सभी के द्वारा नोटिस किया जाना, मतलब वो सभी के द्वारा देखा जाना चाहता था। चलिए आगे देखिए। ही वांटेड टू बी पॉपुलर एंड फील इम्पोर्टेंट। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। बी मतलब होना, और पॉपुलर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मशहूर या फिर प्रसिद्ध। ही वांटेड टू बी पॉपुलर, वह मशहूर होना चाहता था, मतलब वह प्रसिद्ध होना चाहता था। एंड फील इम्पोर्टेंट, और वो फील करना चाहता था। फील मतलब महसूस करना, और वो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और वो महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। He thought, if I tell a lie about doing something that others don't expect me to do, I will make my friends believe that I am simply outstanding। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये think की सेकंड फॉर्म है। think मतलब सोचना या किसी बात को मानना, और ये सेकंड फॉर्म है। He thought, उसने सोचा। If I tell a lie, यदि मैं एक झूठ बोलूँ, अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करने के बारे में, दैट अदर्स डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू, मतलब जिसकी अपेक्षा दूसरे लोग मुझसे करने की नहीं करते हैं।
आई विल मेक माई फ्रेंड्स बिलीव, मैं अपने दोस्तों को, बिलीव मतलब भरोसा, यकीन दिलाना। आई विल मेक माई फ्रेंड्स बिलीव मतलब मैं अपने दोस्तों को भरोसा करवा दूंगा दैट आई एम सिंपली आउटस्टैंडिंग, कि मैं बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण, उत्कृष्ट। तो इस पूरी लाइन का दोस्तों क्या अर्थ निकला कि उसने क्या सोचा कि यदि मैं कोई ऐसा झूठ बोलूं, कुछ ऐसा करने के बारे में जो दूसरे लोग मुझसे ऐसा करने की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो आई विल मेक माई फ्रेंड्स बिलीव मतलब मैं अपने दोस्तों को विश्वास करा दूंगा कि मैं असाधारण हूं। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब असाधारण, और ये एक एडजेक्टिव है। सो इसलिए ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, इसलिए, और ये टेल की सेकंड फॉर्म है, टेल मतलब बताना और टोल्ड सेकंड फॉर्म। सो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बताया। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू फाइंड चीज़ फॉर फूड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट, और फाइंड मतलब किस चीज़ को ढूंढना पाना। एक दिन आई वेंट टू फाइंड चीज़ फॉर फूड मतलब एक दिन मैं, चीज़ मतलब पनीर, मतलब खाने के लिए पनीर ढूंढने गया। आई फाउंड सम लाइंग ऑन द रोड, और लाइंग मतलब पड़ा हुआ होना। आई फाउंड सम लाइंग ऑन द रोड, और मैंने थोड़ा रोड पर पड़ा हुआ पाया। और दोस्तों ये चीज़ के बारे में बात हो रही है, पनीर के बारे में। आई रैन टू गेट इट, और ये रन की सेकंड फॉर्म है आई रैन टू गेट इट, मैं उसे पाने के लिए दौड़ा। बट आ बिग कैट ऑल्सो केम फ्रॉम समवेयर टू ईट इट, तो उसने क्या कहा कि आई रैन टू गेट इट मतलब मैं उसे पाने के लिए दौड़ा, लेकिन जो एक बट ए बिग कैट, लेकिन एक बड़ी बिल्ली, ऑल्सो केम वो भी आ गई, फ्रॉम समवेयर कहीं से आ गई, टू ईट इट उसको खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। बर्लीज फ्रेंड्स आस्क्ड क्यूरियसली, दोस्तों यहाँ बर्ली के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या फिर किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो बर्लीज फ्रेंड्स मतलब कि बर्ली के दोस्त। आस्क्ड बर्ली के दोस्तों ने पूछा। क्यूरियसली, दोस्तों क्यूरियसली एक एडवर्ब है। सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, CURIOUS, क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा, और क्यूरियसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा से। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। और दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब है वो LY पे ख़त्म होते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बर्लीज फ्रेंड्स आस्क्ड क्यूरियसली मतलब बर्ली के दोस्तों ने जिज्ञासा से पूछा। देन व्हाट डिड यू डू, देन व्हाट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया। डिड यू रन अवे, क्या आप भाग गए। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इसको भी इसके स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो वहाँ पर हमें डिड का प्रयोग करना होता है। पहले डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बर्ली के दोस्तों ने जिज्ञासा से पूछा। देन व्हाट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया। डिड यू रन अवे, क्या आप भाग गए। बर्ली लाफ्ड, जो बर्ली था वो हंसा। नो नहीं, आई डिड नॉट रन, मैं नहीं भागा। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बर्ली जो था वो हंसा, उसने कहा नहीं, आई डिड नॉट रन, मैं नहीं भागा। आई सिंपली स्टेयर्ड इनटू द आइज़ ऑफ द कैट। और दोस्तों स्टेयर का मतलब है घूरना। उसने क्या कहा कि मैंने बस बिल्ली की आंखों में घूरा, विद एंगर, गुस्से से मैंने बिल्ली की आंखों में घूरा। एंड शी स्करीड अवे, स्करी अवे का मतलब होता है डर कर भाग जाना। एंड शी स्करीड अवे, और वो डर कर भाग गई। विथ फियर, भय से। एंड आई एट द चीज़, और दोस्तों ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट मतलब खाना, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ATE ये सेकंड फॉर्म है। एंड आई एट द चीज़, और मैं पनीर खा गया। यू सी, आप देखो, आई कैन आउट रन एनी कैट। और दोस्तों आउट रन को आप नोट कर सकते हैं, आउट रन का मतलब है पछाड़ना। तो उसने क्या कहा, आई कैन आउट रन एनी कैट मतलब मैं किसी भी बिल्ली को पछाड़ सकता हूँ, हरा सकता हूँ। आई हैव डन इट ए लॉट ऑफ टाइम्स मतलब मैंने ऐसा कई बार किया है।
चलिए आगे देखिए। बर्लीज फ्रेंड्स वर अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान, और ये एडजेक्टिव है। बर्लीज फ्रेंड्स वर अमेज्ड, जो बर्ली के दोस्त थे वो हैरान थे। एंड दे बिलीव्ड वॉट बर्ली हैड टोल्ड देम, और उन्होंने उस बात पर भरोसा कर लिया जो बर्ली ने उनको बताई थी। दे लुक्ड एट हिम विद प्राइड एंड सैड, उन्होंने उसे, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर एक से अधिक चूहे हैं तो इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। दे लुक्ड एट हिम विद प्राइड एंड सैड, मतलब उन्होंने उसे गर्व से देखा। एंड सैड, और कहा, वी आर प्राउड ऑफ यू बर्ली, बर्ली हमें आप पर गर्व है। टू स्केयर अवे अ बिग कैट, मतलब कि एक बड़ी बिल्ली को डराकर भगाना। इज़ समथिंग वी आर स्केयर टू इवन ट्राई, मतलब ये कुछ ऐसा है जिसको करने से हमें भी डर लगता है। तो उन्होंने क्या कहा कि बर्ली हमें आपके ऊपर गर्व है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि एक बड़ी बिल्ली को डराकर भगाना, ये कुछ ऐसा है कि जिसे करने से हमें भी डर लगता है। वी आर स्केयर टू इवन ट्राई, मतलब ऐसा करने से हमें भी डर लगता है। चलिए आगे देखिए। सोन बर्ली बिकेम पॉपुलर, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है पॉपुलर, ये एक एडजेक्टिव है। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर मशहूर। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का प्रयोग किया गया है। बिकम पॉपुलर मतलब कि मशहूर हो जाना, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का वहाँ प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सून बर्ली बिकेम पॉपुलर, मतलब कि जल्दी ही बर्ली मशहूर हो गया। ऑल द माइस वॉन्टेड टू बी हिज फ्रेंड्स। ऑल द माइस मतलब कि सारे चूहे, वॉन्टेड टू बी हिज फ्रेंड मतलब वह सारे चूहे उसका दोस्त बनना चाहते थे। बर्ली इंजॉयड द इम्पोर्टेंस, और ये जो बर्ली था वो उस इम्पोर्टेंस को, इस महत्व को आनंद ले रहा था, उसने इस चीज़ का आनंद लिया। दैट वॉज बींग गिवन टू हिम, जो उसको दी जा रही थी, बट नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन अधिक समय तक नहीं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बर्ली इंजॉयड द इम्पोर्टेंस दैट वॉज बींग गिवन टू हिम बट नॉट फॉर लॉन्ग, मतलब बर्ली उस महत्व को एंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था जो उसको दी जा रही थी, लेकिन एक लंबे समय तक नहीं। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, बर्लीज लाई वॉज टेस्टेड, एक दिन जो बर्ली था उसके झूठ की परीक्षा हुई। वैन अ कैट केम वॉकिंग, जब एक जो बिल्ली थी वो चलती हुई आई, वॉकिंग बाय, एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सैड, और उसके एक दोस्त ने कहा, बर्ली स्केयर अवे दिस कैट, और स्केयर अवे मतलब डरा के भगा देना, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो उसके एक दोस्त ने क्या कहा? बर्ली स्केयर अवे दिस कैट अदरवाइज शी मे किल सम ऑफ अस, मतलब बर्ली इस बिल्ली को डरा कर भगा दो, वरना शी में किल सम ऑफ अस, शायद ये हम में से कुछ को मार देगी। चलिए आगे देखिए। वैन बर्ली सॉ द कैट, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, और सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। और आप इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान दें। काफ़ी सारे लोग इसको सा पढ़ते हैं, लेकिन आपको इसे सा नहीं पढ़ना है, इसको सॉ पढ़ना है। और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव का वाक्य है। वैन बर्ली सॉ द कैट, जब बर्ली ने बिल्ली को देखा, ही वॉज सो स्केयर्ड दैट ही कुड नॉट मूव इवन एन इंच, मतलब जब बर्ली ने बिल्ली को देखा वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो ही कुड नॉट मूव इवन एन इंच, मतलब वह 1 इंच भी नहीं हिल पाया, 1 इंच भी वो नहीं हिल सका। बिफोर ही कुड गेट अप, मतलब इससे पहले कि वो उठ पाता। द कैट कॉट होल्ड ऑफ हिम, जो बिल्ली थी उसने उसको पकड़ लिया। एज शी वॉज अबाउट टू ईट हिम, और दोस्तों अबाउट टू का मतलब होता है होने वाले, जब कोई क्रिया होती है तो वहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। एज शी वॉज अबाउट टू ईट हिम, जैसे कि वह उसे खाने वाली थी। अ बिग ट्री ब्रांच, एक बड़ी
पेड़ की शाखा फेल ऑन हर हेड। और दोस्तों ये FALL फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ बिग ट्री ब्रांच फेल ऑन हर हेड, मतलब एक बड़ी पेड़ की शाखा उसके सर पर गिरी। विद ए क्रंच, क्रंच का मतलब होता है चरचराहट, एक चरचराहट की आवाज़ से उसके सर पर गिरी। द कैट फेल फ्लैट, और ये जो बिल्ली थी वो औंधे मुँह गिर गई। एंड बर्ली गॉट द चांस टू रन अवे, और बर्ली को भागने का मौका मिल गया। चलिए आगे देखिए। बर्ली न्यू दैट हिज फ्रेंड्स हैड सेव्ड हिम बाय निबलिंग क्विकली एट द हाफ ब्रोकन ब्रांच। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये नो की सेकंड फॉर्म में न्यू, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। बर्ली न्यू, बर्ली जानता था कि हिज फ्रेंड्स हैड सेव्ड हिम, कि उसके दोस्तों ने उसे बचाया था। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट करें। जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सेव का मतलब बचाना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बर्ली जानता था कि दैट कि हिज फ्रेंड्स हैड सेव्ड हिम, कि उसके दोस्तों ने उसे बचाया था। कैसे बचाया था? बाय निबलिंग क्विकली, और दोस्तों निबल मतलब कुतरना। बाय निबलिंग क्विकली एट द हाफ ब्रोकन ब्रांच, मतलब एक हाफ ब्रोकन मतलब आधी टूटी हुई शाखा को कुतर कर उन्होंने उसे बचाया था। तो दोस्तों आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि जैसा यहाँ पर इस वर्ड को लिखा गया निबल मतलब कुतरना। ऐसा हुआ कि जब बिल्ली वहाँ पर आई तो जो चूहे थे, जो बर्ली के दोस्त थे, उन्होंने क्या करा, जो एक शाखा, पेड़ की शाखा पहले से ही हाफ ब्रोकन थी मतलब आधी टूटी हुई थी, तो उन्होंने उसे जल्दी जल्दी कुतर दिया, जिसकी वजह से वो धड़ाम से उस बिल्ली के ऊपर गिरी, और जो बिल्ली थी वो औंधे मुँह गिरी, और जो बर्ली नाम का चूहा था उसे मौका मिल गया भागने का। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है कि जो बर्ली था वो इस बात को जानता था कि उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई थी। और वो कैसे बचाई थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी उस पेड़ की जो आधी टूटी हुई जो शाखा थी उसको उन्होंने कुतर दिया था। चलिए आगे देखिए। ही थैंक्ड दैम एंड सैड, उसने उनको धन्यवाद दिया और कहा आई एम नॉट ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। और दोस्तों ब्रेव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर। आई एम नॉट ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। आई हैव नेवर स्केयर्ड अ कैट, मैंने कभी भी एक बिल्ली को नहीं डराया है। इनफैक्ट, असल में, आई एम द वन हु इज़ स्केयर्ड ऑफ हर, मतलब इनफैक्ट मतलब असल में मैं वो हूँ जो बिल्ली से बहुत डरता है। हु इज़ स्केयर्ड ऑफ हर मतलब जो डरता है। हैड यू नॉट सेव्ड मी, यदि आपने मुझे नहीं बचाया होता, आई माइट हैव डाइड, शायद मैं मर गया होता। आई एम सॉरी मतलब कि मुझे दुख है। दैट कि आई लाइड, कि मैंने झूठ बोला। आई डिड सो, मैंने ऐसा किया। बिकॉज, क्योंकि। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। एंड ग्रेट, और कुछ महान करना चाहता था। एंड बिकम पॉपुलर, और मशहूर होना चाहता था, प्रसिद्ध होना चाहता था। बट डिड नॉट नो हाउ, लेकिन नहीं जानता था कैसे। चलिए आगे देखिए। हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम, उसके दोस्तों ने उसे बताया। वी होप, हम आशा करते हैं। यू हैव लर्नड योर लेसन, और दोस्तों LEARN लर्न का मतलब होता है याद करना, सीखना, और ये थर्ड फॉर्म है। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और होप का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम, उसके दोस्तों ने उसे बताया। वी होप, हम उम्मीद करते हैं। यू हैव लर्नड योर लेसन, आप अपना सबक सीख गए हो। एंड प्रॉमिस, और वादा करो। टू नेवर लाई अगेन, और वादा करो दोबारा कभी झूठ ना बोलने का। बर्ली प्रॉमिस्ड, बर्ली ने वादा किया। चलिए दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है? डू नॉट टेल लाइज। क्या अर्थ हुआ डू नॉट टेल लाइज? मतलब कि झूठ मत बोलो। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। उसके अलावा जो कहानी का मॉरल है वो भी आपको बहुत ही सार्थक लगा होगा। और जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो बर्ली नामक चूहा था वो सिर्फ मतलब कि पॉपुलर होने के लिए और वो चाहता था कि लोग उसको नोटिस करें, तो उसने अपने बारे में झूठ बोला, लेकिन जो उसका झूठ था अंत में वो पकड़ा गया। तो दोस्तों कहानी का जो मॉरल है बहुत ही सार्थक है, बहुत ही अच्छी सीख देने वाला है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 2 वर्ड देता हूं और पहले की तरह आपको उन वर्ड्स का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। आप उन्हें नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा। HOPE, होप। दोस्तों, होप एक वर्ब है, साथ में नाउन भी है और इसका मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद करना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इसका प्रयोग करना है। और अब आप दूसरा भी वर्ड लिख लीजिए। PROMISE, प्रॉमिस। दोस्तों, प्रॉमिस एक नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा या फिर वादा करना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आज मैंने आपको ये 2 वर्ड दिए हैं, होप और प्रॉमिस। आपको 2 वाक्य बनाने हैं और इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।